Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application, and in this video we are going to give functionality to read feature in our chatting application, which means what we want is जब हम किसी को मैसेज भेजें एंड सामने वाला अगर उस मैसेज को रीड करता है, in that case we want to show double blue ticks in that case. Okay, so we need to update this read स्टेटस जब कोई यूज़र उस मैसेज को रीड करता है. सो व्हाट वी कैन डू इज़, एंड फॉर नाउ एक्चुअली यहाँ पे डबल टिक्स हर टाइम शो होते हैं इवन वो मैसेज रीड हुआ है या ना हुआ है. सो पहले इसे थोड़ा सा फिक्स करते हैं. सो थिंक इज़ ये हमारे एक्चुअली ग्रीन कार्ड के अंदर है या ग्रीन मैसेज के अंदर है. सो सिंपली हियर मैं एक कंडीशन रखने वाला हूँ. आई विल चेक जो भी मेरा रीड है ना वो अगर एम्प्टी नहीं है, इन दैट केस ओनली शो दिस थिंग. सो सिंपली विजेट डॉट मैसेज डॉट रीड is not empty, then only show double ticks, and you will see यहाँ से डबल टिक्स रिमूव हो जाते. द थिंग इज रीड इस समय एम्प्टी है. एंड अनदर थिंग, यहाँ पे मैं रीड का टाइम शो कराना नहीं चाहूँगा. आई वॉन्ट टू शो द सेंड टाइम ऑफ द मैसेज. रीड को हम लोग कहीं और शो कराएंगे इन अपकमिंग वीडियो. सो फॉर नाउ मैं ये भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. एंड ओके, जस्ट रिमूव दिस अननेसेसरी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. एंड यू विल सी ये जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्मेटेड फॉर्मेट में है. ओके, सो हमें ये थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए जिससे हमें समझ में आए क्या टाइम है. सो व्हाट वी कैन डू इज़, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ हेल्पर फॉर इट. ओके, जो हमारे टाइम को फॉर्मेट करेगा. बिकॉज द थिंग इज़ ऐसे सेपरेट क्लासेस बनाना अच्छी बात है ना. एंड आई एम कॉलिंग इट माई डेट यूटिल डॉट डाट. एंड सिंपली मैं इसके अंदर एक क्लास बनाने वाला हूँ जो होगा माई डेट यूटिल एंड दो पैरेंथेसिस. एंड इसके अंदर मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसको हम यूज़ करेंगे. सो ये फंक्शन जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा. आई एम कॉलिंग इट गेट फॉर्मेटेड टाइम. एंड फॉर नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी लेट्स से एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करा रहा हूँ. वी विल मॉडिफाई इट. नाउ व्हाट दिस फंक्शन एक्सपेक्ट्स, ये फंक्शन एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट करता है. सो मैं एक्चुअली इसे नेम्ड पैरामीटर्स के अंदर लिख रहा हूँ जिससे इट विल बी बिट बेटर कि यूज़र को पता चले कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो मैं एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इट विल सजेस्ट मी कि यहाँ पे एक रिक्वायर्ड कीवर्ड डालो. एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट स्ट्रिंग जिसे हमें शो कराना है. सो दिस वियर्ड नंबर स्ट्रिंग. ओके, सो एक्चुअली एक स्ट्रिंग है. सो आई एम सिंपली राइटिंग इट लाइक स्ट्रिंग एंड आई एम कॉलिंग इट लेट्स से टाइम जिसे हमें फॉर्मेट करना है. एंड सिंपली ऐड अ रिक्वायर्ड कीवर्ड. So simply for getting formatted time from milliseconds since epoch string, so what we are going to do is जो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम आएगा ना हम उसे फॉर्मेट करने वाले हैं. So what we can do is सबसे पहले इस टाइम को हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So let me be like this. So मैं यहाँ पे एक फाइनल लिख लेता हूँ. आई एम कॉलिंग इट डेट इज इक्वल्स टू एंड मैं इसे फॉर्मेट करूँगा डेट टाइम. एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है. वन इज़ फ्रॉम दैट मिली सेकेंड्स. तो एक्चुअली हमने मिली सेकेंड्स का यूज़ किया था इसे सेंड करने के लिए. सो मैं उसे इसी से कन्वर्ट करूँगा. एंड एक्चुअली इट एक्सपेक्ट्स एन इंटीजर रेदर देन अ स्ट्रिंग. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन राइट इंटीजर डॉट पार्स. एंड ये जो भी टाइम है हम सिंपली इसे पास कर सकते हैं एंड इट विल गिव अस एन डेट टाइम. नाउ इस डेट टाइम से इफ़ यू ऑब्जर्व ना, जो डेट टाइम जनरली होता है हमें कुछ इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है. द थिंग इज़ मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेटेड फैशन में चाहता हूँ. सो मैं टाइम ऑफ डे का यूज़ करूँगा. एंड यहाँ पे एक फंक्शन है टाइम ऑफ डे फ्रॉम डेट टाइम एंड वी कैन सिंपली पास दैट डेट. एंड यहाँ पे डॉट एंड मैं यहाँ पे फॉर्मेट का यूज़ करूँगा. एंड एक्चुअली हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट किया था. नाउ सिंपली कंट्रोल सेव. Now what this function will do is it will simply accept a time and give a formatted time to us. So simply move to our message card and we can try calling that function. So instead of this widget dot send, simply control X and I am writing it here my date util, and actually we need to import it. So import it dot and get formatted time. Context automatically जा चुका है and simply time. And if I press Ctrl save now, you will see ये टाइम काफ़ी फॉर्मेट हो चुका है which is 12:51. So actually मैंने इसे 12:51 पे ही सेंड किया था. And similarly we can copy this string and जहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी सेंड टाइम शो करा रहे हैं हमारे ब्लू मैसेज में, we can modify this one too. So simply here, okay, like this. And if I press Ctrl save, you will see मुझे रिस्पॉन्स इतने टाइम के बाद मिला and it looks bit good.
ओके। नाउ आवर मॉरल ऑब्जेक्टिव कि हमें हमारा रीड टाइम अपडेट करना है, या जब यूज़र मैसेज रीड करे ना यहाँ पे 2 ब्लू टिक्स आ जाने चाहिए ग्रीन कार्ड के आगे। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है अपडेट मैसेज रीड स्टेटस एंड इट्स अ फ्यूचर फंक्शन। एंड यहाँ पे एक असिंक कीवर्ड एंड इट एक्सेप्ट्स अ मैसेज एज अ पैरामीटर जिसे हमें अपडेट करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ इनसाइड दिस एक्चुअली मुझे ये रेफरेंस लगने वाले, सो एक्चुअली मैं इसे कॉपी कर ही लेता हूँ एंड सिंपली हियर नाउ व्हाट वी वांट इज़ वी नीड आईडी। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखूँगा मैसेज डॉट एंड मैं यहाँ पे फ्रॉम आईडी का यूज़ करूँगा। सो यू माइट वंडर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम आईडी यूज़ क्यों कर रहे हैं रेदर देन सेंडर आईडी या अनदर थिंग। सो एक्चुअली यू माइट ऑब्जर्व ना हमारे पास 2 आईडीज़ होती है, एक है टू आईडी, एक है फ्रॉम आईडी। वाई फ्रॉम आईडी? द रीज़न इज़ ये जो हमारा रीड स्टेटस है ना हम लोग सिर्फ ब्लू वाले या विच मीन जो सामने से मैसेजेस आ रहे हैं ना उनके लिए सेट करेंगे। सो एक्चुअली वी नेवर वांट कि हम हमारे खुद के ही मैसेजेस को दैट रीड स्टेटस अपडेट करें। ओके, वी वांट कि सामने वाले के मैसेजेस का रीड स्टेटस अपडेट होना चाहिए। दैट्स वाई उसका सामने वाले का जो टी आईडी होगा वो एक्चुअली हमारा आईडी होगा एंड फ्रॉम आईडी उसका आईडी होगा। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द कॉम्बिनेशन फ्रॉम आईडी एंड इफ़ यू डोंट गेट मच simply use from id। okay, you don't have to think too much about it and simply dot and simply यहाँ पे मैं doc का यूज़ करूँगा। now मुझे उस doc की id चाहिए जिसे मुझे अपडेट करना है। if you remember we are using that time as our doc id and उसी टाइम को हम लोग send के अंदर भी सेंड कर रहे थे inside this message if you remember। okay, so actually हम लोग इस send का यूज़ कर सकते हैं। so simply message dot send and that will be our document और हमें उसमें कुछ अपडेट करना है dot update and simply here we can pass that key। so हमारी की है read and इससे अपडेट किससे करना है। so I want to update from that new time। so actually मुझे पूरा स्टफ चाहिए यहाँ से एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे एक सेमी कोलन एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव ना दैट फंक्शन इज प्रीटी मच रेडी फॉर अस। ओके, सो नाउ वी कैन सिंपली कॉल दिस फंक्शन पास एंड मैसेज एंड वी कैन अपडेट आवर रीड स्टेटस टाइम। now we need to call this function। so actually इस function को मैं हमारे message card में call करूँगा and I don't want कि हर बार call हो। it will be only called जब कोई न्यू ब्लू मैसेज हमारे पास आएगा विच मीन्स अगर हमारे पास सामने से कोई मैसेज आता है ना देन ओनली हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे। हम नहीं चाहते हम ग्रीन मैसेजेस के लिए से कॉल करें। सो आई एम राइटिंग दैट लॉजिक इन दिस ब्लू मैसेज। सो सिंपली मैंने यहाँ पे कमेंट डाली है अपडेट लास्ट रीड मैसेज इफ सेंडर एंड रिसीवर आर डिफरेंट एंड वन मोर थिंग आई विल चेक कि रीड स्टेटस एम्प्टी ना हो देन ओनली वो अपडेट होना चाहिए, नहीं तो वो हर बार अपडेट होते जाएगा। सो सिंपली विजेट डॉट मैसेज डॉट and read dot is not empty na, in that case only it should update। so what we can do is we can call that function from apis dot and update read status and हम simply यहाँ पे message pass कर सकते। so simply like this widget dot message and that's it, it will do our work। so now what I can do is let's say मैं यहाँ पे for now एक log print करा लेता हूँ। सो सिंपली मैसेज रीड अपडेटेड एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे इज़ नॉट एम्प्टी नहीं चाहता, आई वांट इज़ एम्प्टी। अगर वह एम्प्टी हो देन ओनली वो अपडेट होना चाहिए एंड मैं एक्चुअली अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ एंड नाउ इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव ना यू विल सी यहाँ पे एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ है विच मीन्स ये एक्चुअली सेकंड मैसेज के लिए एग्जीक्यूट हुआ है कि इसे हमने रीड कर लिया है। नाउ इफ़ यू गो टू आवर फायरबेस एंड इफ़ यू चेक दैट सेकंड मैसेज उसका जो रीड टाइम है ना वो चेंज हो चुका है, फर्स्ट का अब तक नहीं हुआ। द रीज़न इज़ अब तक फर्स्ट यूज़र ने इसे रीड नहीं किया है। सो लेट मी इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन माई अनदर डिवाइस टू एंड इसे टेस्ट करते। सो एज यू कैन सी मैंने अपने अनदर डिवाइस में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया एंड यू विल सी इस समय यहाँ पे रीड का कोई स्टेटस नहीं है। बट इफ़ आई क्लिक ऑन दिस ना यू विल सी यहाँ पे एक डबल क्लिक आ जाता है विच सिंपली मीन्स दैट यूज़र हैज़ रेड दैट पर्टिकुलर मैसेज एंड इफ़ यू मूव टू आवर फायरबेस यू विल सी यहाँ पे भी रेड टाइम अपडेट हो चुका है फॉर बोथ द मैसेजेस which simply means we have successfully provided the read functionality in our application। and for now मैं इस लॉक को जस्ट यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि हर बार लॉक शो हो इवन इन माई टर्मिनल। एंड इफ़ यू वांट ये जो भी रीड का टाइम होगा ना आप सिमिलरली इसे हमारे डेट टाइम से फॉर्मेट करके कहीं पे भी शो करा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।